हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे आपका जो क्लास 7th की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें हम पढ़ेंगे 7.2 जिसमें क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उसमें बाकी जो चीज़ें हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट, सपोज कीजिए कि आपका कोई प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपीज़ का। ठीक है, और इस 1000 रुपीज़ को आपने या तो किसी से इंटरेस्ट पे लिया या आपने किसी को इंटरेस्ट पे दिया। ठीक है, और सपोज कीजिए कि 10% के लिए, ठीक है, 10% के लिए आपने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट पर 10% सिंपल इंटरेस्ट पर आपने किसी को इंटरेस्ट पे दे दिया। ठीक है, और मान लीजिए आपने उसको पर मंथ के हिसाब से दे दिया। ठीक है, कि हर महीने का जो है 10% लगेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो और मान लीजिए कि 3 मंथ्स तक के लिए आपने दे दिया, तो फर्स्ट मंथ में जो इंटरेस्ट लगेगा 1000 पे, वो लगेगा 100 रुपीज़ का। ठीक है, क्योंकि 10% लगाएंगे अगर आप किसका 1000 का, तो वो आएगा 100 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट मंथ में आपका कितना आ जाएगा, 1100 हो गया ये। लेकिन ये 1100 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट होता है जो है वो एक बार ही लगता है, 100 रुपीज़ लगेगा। उसको अभी हम करके देखते हैं कि नीचे कैसे होगा। तो ये तो आपका 2 महीने का हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो ऐसे ही देखते हैं थर्ड मंथ का क्या बनता है। थर्ड मंथ का भी आपका कितना आ गया, 100 रुपीज़। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो 1100 कर दिया है उसको हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमें खाली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट आ गया आपका 300 का। ठीक है, तो अब हमें टोटल पेमेंट कितनी लेनी पड़ेगी। ठीक है, या हमें टोटल पेमेंट कितनी देनी है। तो जो 1000 रुपीज़ है वो तो आपका हो गया जो प्रिंसिपल अमाउंट है, और प्लस जो आपका 300 हो गया सिंपल इंटरेस्ट, उसको ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 1300। ठीक है, तो 1300 का जो हमें टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि हर साल या हर महीने हमें क्या करना होता है कि एक फ़िक्स अमाउंट एज ए इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि जो आपका, एक मिनट थोड़ा सा दोबारा एक बार बता देते हैं। ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है हमें टोटल पे करना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो है आपका 1000 है, और प्लस का आपका हो गया 300 इंटरेस्ट हो गया। इसलिए हमें कितना देना होगा, टोटल पेमेंट कितनी करनी होगी, 1300 की। ठीक है, तो अब देखते हैं फॉर्मूले क्या क्या हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा। तो उसका जो फॉर्मूला है पहले भी आपने पढ़ा होगा इन सब चीज़ों को। तो जैसे प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, अच्छा, ये जो 100 हम लगाते हैं, ठीक है, अपॉन में, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा वो परसेंटेज में होता है। तो उस परसेंटेज के मार्क को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 100 आ जाएगा। तो सपोज़ कीजिए, मान लीजिए आपने 2500 रुपीज़ क्या करा, इंटरेस्ट पे दिया। ठीक है, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया आपने वो 10% का लगाया। ठीक है, तो ये हो गया। और 10% मान लीजिए पर ईयर का लगा दिया हमने। ठीक है, पर साल जो है वो लगा दिया, और हमने लगा दिया कि भाई 3 साल के लिए हमने क्या करा, किसको इंटरेस्ट पे दिया, 2500 को। तो अब पर ईयर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, देखते हैं वो क्या आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है, पी इंटू आर इंटू टी। पी आपको दिया हुआ है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स का। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जैसा कि मैंने बताया आपको 100 किस लिए लगाते हैं वो लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपको कैंसिल हो जाएगा ये।
तो आपका आ गया 750 है आपका एज ए सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब ये तो 3 साल में हमने जो क्या है इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। दैट मीन्स जो पर ईयर का इंटरेस्ट है इसमें तो आ जाएगा 250 रुपीज़ का, ठीक है। तो इसलिए 3 साल का कितना हो गया, 750 हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट का ये जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे। और ये तो फर्स्ट फार्मूला था। दूसरा फार्मूला है, अगर मान लीजिए बाय चांस आपसे पूछता है कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट निकालिए, जबकि आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया होगा, तो उसके लिए आप उसी फार्मूले को एलिमिनेट कर देंगे जो आपको पहले बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय आर इंटू टी, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूले को, इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करके आपका जो सेकंड फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो उस कंडीशन में भी सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। ये थर्ड फार्मूला है आपका। और उसके बाद आता है आपका एक फोर्थ फार्मूला बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको टाइम निकालने के लिए बोलता है, तो फार्मूला नंबर 4 हो जाएगा आपका। अगर आपको टाइम निकालने के लिए बोलता है तो उसी फार्मूले को, जो फर्स्ट फार्मूला है हमारा, हम उसी को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये 3-4 फार्मूले हो गए आपके। इनसे, इनका यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम फाइनली जो निकालते हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और जो टोटल पेमेंट करनी होती है उसको हमने मान लिया ए है वो, ठीक है। तो टोटल पेमेंट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें पे करना होता है, या अगर हमने इंटरेस्ट पे दिया है तो हमें जो लेना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये सारे फॉर्मूले हैं। और अब इस पे जो आपके बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो आपकी जो 7.2 है उसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड हैं, तो उसको ट्राई करते हैं। तो एक्सरसाइज आपकी 7.2 है, उसमें जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको कराता हूँ। चलिए देखते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो है, इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा है, एक, ठीक है। तो इसमें जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 1200 का, ठीक है। 1200 का आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका जो है वो 12% का है, ठीक है। और जो टाइम है वो दिया हुआ आपका 3 इयर्स का। अच्छा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें टाइम जो है, कितने साल के लिए हमें इंटरेस्ट लगाना है, वो दिया हुआ है। वो दिया हुआ है 3 इयर्स का, ठीक है। तो अब इस पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए जो है फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उन्हीं फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो आपको मैंने बताया हुआ है स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बता दिया। तो फॉर्मूला वही है, P इंटू आर इंटू
टी डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका 1200 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 और टाइम है आपका 3 ईयर्स का डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये कट गया आपका, मल्टीप्लाई कीजिए 12 इंटू 12 144 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 430, हाँ 432 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 432। चलिए तो ये तो इंटरेस्ट आ गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन अब हमें ये देखना है कि टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना है। तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, ये अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो, और प्लस में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना है। तो अमाउंट आ गया आपका, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 1200, आपको ऊपर दिया हुआ है 1200 प्लस सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल लिया 432, ठीक है। तो ऐड करेंगे ये आ जाएगा 1632। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। बाकी क्वेश्चन ट्राई